तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 6 में। अब तक हमने लेक्चर नंबर 5 तक हमने कर लिया था। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले थे वो देखे थे, उसके अलावा कुछ रिजल्ट वगैरह देखे थे जो उसी पर बेस्ड थे। आज के लेक्चर में वैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बताए थे कि पूरा स्ट्रक्चर क्या था। अलग अलग टॉपिक थे, रेशियोज वाला पार्ट और दूसरा आइडेंटिटी वाला पार्ट। ये दो ही मेन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लगभग 60 to 70% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में यहीं से देखने मिलेंगे। बाकी के सवाल होते हैं वो इक्वेशन और जो आपके ITF तो अलग ही हो गया। तो मैक्सिमम जो सवाल थे वो ये जो थ्योरी है इसकी हमने थ्योरी भी देख ली है और इस पर बेस्ड हमने 65 PYQ भी करे थे। तो जो थ्योरी थी उसको एक फाइनल टच देने का ट्राई करेंगे आज के लेक्चर में। ये जो एक बड़ा पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं जैसे अलग अलग कोचिंग वगैरह में चलता है वहाँ से ये रिजल्ट वगैरह उठाकर लाया हूँ। जो इंडिया के टॉप बैचेस है ना वहाँ पर भी यही चल रहा है। और तुम देखना ये जो चीज़ें है ना वो डीप थ्योरी जो हमने करी थी उसी से निकल के आया है। बस तुम्हें बताते नहीं है कि टाइम बच जाए, लेकिन वो टाइम बचाने के चक्कर में हमें तो याद भी नहीं हो पाते ये सारी चीज़ें। तो एक बार हमें पता तो होना चाहिए कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। तो अब देखना ये सारी चीज़ें तुम खुद निकाल लोगे जो जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से। तो ये सबसे पहले तो a + b + c 180 डिग्री हो तो tan a + tan b tan c ये हो जाएगा। अब हमने वहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में देखा था शायद कि tan a + b + c, बेसिकली हमने tan 3a का फॉर्मूला देखा था, उसके हिसाब से हमने ये निकाला था। तो वहाँ पर 3 tan a, उस हिसाब से यहाँ पर बन रहा था कि tan a होगा प्लस tan b होगा प्लस tan c होगा माइनस tan a tan b tan c ऐसे था। यहाँ पर ऐसे tan क्यूब था, tan a अपॉन 1 - 3, वहाँ पर फिर नीचे आ रहा था 3 1 - 3 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर उसी हिसाब से तुम बना सकते हो कि अगर यहाँ पर 3 a थे, a + a ऐसी उन a की जगह पर a b c ऐसा हो गया है तो सेम 1 - tan a tan b प्लस tan b tan c, ये पूरे पर माइनस चल रहा है, प्लस tan c tan a ऐसे है। तो अगर यहाँ पर a होता है ऐसे तो 3 बार a हो जाता ना, a का स्क्वायर ta का स्क्वायर हो जाता। तो वो सारा केस चल रहा है। तो अगर हम a + b + c इसको 180 डिग्री रख दें तो यहाँ पर tan 180 डिग्री कितना हो जाएगा, tan पाई + 0। तो थर्ड क्वाड्रेंट उसमें tan पॉजिटिव होता है तो tan 0 ही होता है। और ये tan a + tan b + tan c, अब ये माइनस वाला वो उधर चला जाएगा। अगर तुम 0 को उधर ले जाओ तो आएगा ये पूरा चीज। तो अगर इस चीज को उधर की साइड लाते हो तो यही चीज बन जाएगी tan a tan b tan c। तो ये चीज तुम्हें ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है तो तुम आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो। ये कोई रिजल्ट याद करने वाली चीज है नहीं। अगर तुम क्वेश्चन में भी ऐसा कर ले जाते हो ना तो भी उस क्वेश्चन को करते वक्त भी तुम ये रिजल्ट आसानी से निकाल ले जाओगे। तुम मैक्सिमम रिजल्ट देखोगे ना तो तुम उसको क्वेश्चन करते वक्त NDA के पेपर जब तुम दे रहे होगे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस से तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो रिजल्ट ज्यादा याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, उसमें ज्यादा देर लगेगी नहीं। ऐसे ये चीज है, अगर a + b + c 90 डिग्री हो जाए, ये जो चीज है अगर ये वाली चीज 90 डिग्री हो जाए तो tan 90 डिग्री कितना होता है 1/0, ऐसे ही तो लिखते हैं कि वो अनडिफाइन होता है। तो अगर वो चीज ये इसके बराबर होगा 1/0 = प्लस tan b tan c tan a। तो अब यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला तो सारा खत्म हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा। ये सिंपल, अगर तुम इसमें से माइनस अगर कॉमन ही ले लो ये सब प्लस हो जाएगा। यहाँ से tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a तुम्हारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये अलग से तुम रिजल्ट याद कर लो मत करो उतना अंतर पड़ेगा नहीं, तुम आसानी से निकाल सकते हो इसको। ज्यादातर तुम कोचिंग वगैरह देखोगे ना, इंडिया के जो टॉप बैच चल रहे हैं, पेड बैच चल रहे हैं, उनमें यही चल रहा है। तुम्हें रीजन भी नहीं पता होता कि ये क्या है, बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा करके बता देते हैं और उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन तो वो बहुत कराते हैं, लेकिन ये चीज भी तो इम्पोर्टेंट है कि ये आ कहाँ से रही है। क्वेश्चन तो तुम कर ही ले जाओगे, PYQ वगैरह हम भी करेंगे, बहुत करेंगे। अभी जो 65 PYQ करे थे ना वैसे ही सेम टाइप के और भी PYQ हैं, लेकिन मैंने वहां पर नहीं कराए थे। मैंने तुमको बताया भी था कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन उनका कोई रीजन था। ये जो हमने आगे की थ्योरी करी है 3 लेक्चर नंबर 4 में
और 5 में, वो तुम्हें आगे के क्वेश्चन करने में मदद करेगी। उसकी जो टफनेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा आगे, टफनेस तो नहीं कहेंगे, उसकी बस लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तो बस यही तो तुम्हें सारी चीजें बतानी है, ये तुमने पहले से कर रखी हैं। अब जैसे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, हमने तो इसका टॉपिक का नाम भी नहीं डाला था, वैसे ही हमने सारी चीजें कर ली थी, तो इसमें भी ये सारे फॉर्मूले तुम्हें रटाए जाते हैं, इनको बता दे नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बता देते हैं कि यहाँ पर तुम एक फॉर्मूला याद कर लो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसमें फिर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे तुम रख दोगे तो ये सारे आते जाएंगे। लेकिन हमने एक और तरीके से इनको करा था कि अगर पेपर में मान लो तुम्हें ये चीज नहीं याद हुई, तो बस तुम्हें इतना याद रख लेना था कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये तुम्हारा cos 2a के बराबर होता है। फिर हमने होमोजेनिटी का कंसेप्ट देखा था कि अगर ऊपर डिग्री 2 है, हर एक टर्म की अगर डिग्री 2 है, तो तुम्हें नीचे 1 दिखेगा और उसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उनकी भी डिग्री 2 है। तो होमोजेनिटी का कंसेप्ट से तुम इन फॉर्मूला को निकाल सकते हो बहुत आसानी से, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर तुम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रखो। होमोजेनिटी के कंसेप्ट को पढ़ते वक्त हमने ये भी बताया था कि अगर कोई भी ऐसा फॉर्मेट बने, जैसे तुम ले लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ऐसे नहीं, प्रश्न है ही नहीं, बी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो अगर इसमें से तुम एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हो ना, फिर भी एक बढ़िया रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, एक सिमेट्री जैसी देखने को मिलेगी। वहां पर हमने एक और चीज देखी थी, ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 2 की बातें चल रही हैं, तुम्हारा पुराना सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, ऐसा समझ लो आज की क्लास में, और कुछ चीजें नहीं मिलेंगी तुम्हें। तो वहां पर हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी थी कि अगर तुम वाई स्क्वायर कॉमन लेते हो ना, तो ज्यादा सही सिमेट्री बनती है। जैसे यहाँ पर ए एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर बनेगा, एक्स अपॉन वाई को हम थोड़ी देर के टी बोल देंगे, तो टी स्क्वायर। फिर यहाँ से तुम देखोगे तो अगर तुम वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, वी एक्स अपॉन वाई उसको हम टी बोल देंगे, तो यहाँ पर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बनती दिख रही होगी, इसीलिए हम वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ऐसी फिर हमने ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करा था, तो हम साइन स्क्वायर को कॉमन ना लेकर कॉस स्क्वायर को कॉमन ले रहे थे। तो वही चीज तुम देखना, बहुत सारे जो जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन कराया भी था, cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17, ये इसी बार आया है एनडीए 2 2024 का। तुम क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, ये सवाल तुम्हें देखने मिल जाएगा। और जो पीवाई की सीट थी उसमें देखोगे तो वहां पर तुम्हें 3 या 4 क्वेश्चन थे जो इसी टाइप के सवाल थे, वो मैंने एक जगह पर ही उस पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सिस्टमेटिक है वो पीडीएफ, तुम एक बार देखना, डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, वहां पर तुम्हें मिल जाएगी, उसमें अलग अलग टाइप के पीवाई क्यों हैं। तो वहां पर भी मैंने तुमको बताया था कि अगर ऐसे सवाल आए, ज्यादातर ही बताते हैं कि कॉस का दोनों में भाग दे दो जिससे tan बन जाएगा, और ऐसे ही अगर तुम स्क्वायर वगैरह में लेना तब भी कॉस स्क्वायर का ही भाग दिखाते हैं जिससे tan वगैरह बन जाता है, और उससे आसानी रहती है, क्योंकि अगर तुम इसमें कॉस का भाग दे दोगे तो ये तो ना खत्म, ये तुम्हारा tan बन जाएगा, और वो 1 माइनस tan 17 और नीचे 1 प्लस tan 17, तो वो तरह 45 17 ऐसा कुछ बन जाता है, तो वो 45 के टर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें अब पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट लगता है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, अब तुम अगर कॉस स्क्वायर का इसमें भाग दो तो क्या आएगा, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब देखो तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि 1 माइनस tan स्क्वायर था, ऊपर प्लस था या नीचे प्लस था, तुम सिंपल इस कंसेप्ट को सीख लो ना एक बार, इससे ही तुम्हारे फॉर्मूले निकलते आ जाएंगे। ये दोनों हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये तो सिंपल तुम्हें सारे बताई देते हैं कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे तुम रख दो वो आ जाएगा। और ये जो होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट है ना, वो हर जगह लगता है। जैसे तुम साइन 2a वाले फॉर्मूले को देख लो, चलो इसको तुम्हें पता नहीं है कि ये आता है इसका फॉर्मूला, तुम्हें आइडिया नहीं है कि ऊपर नीचे 1 प्लस आता है या माइनस आता है, तो तुम कैसे करोगे, सिंपल यहाँ पर तुम्हें देखो साइन की पावर, साइन की डिग्री 1, कॉस की डिग्री 1, ओवरऑल इस टर्म की डिग्री 2 हो गई, नीचे फिर तुम्हें 1 दिखेगा, उस 1 को देखते ही तुम्हें डिग्री 2 ध्यान आएगी, ऐसा कुछ तुम्हें ध्यान आएगा। फिर तुम बोलोगे कि ये एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, तो सिंपल कॉस स्क्वायर को तुम कॉमन ले लो या साइन स्क्वायर को भी ले सकते हो, लेकिन हमने देखा था कि कॉस स्क्वायर को लेने पर सिमेट्री बन जाती है। अगर तुमने वो लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो उसको देखा ना, वहां पर इस बार बहुत डिटेल में बात करी थी मैंने। तो अगर तुम कॉस स्क्वायर का कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का मतलब तुम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर तुम्हें मिल जाएगा 2 साइन, कॉस तो कट जाएगा एक बार, साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए बन जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, सब में कॉस स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा नीचे 1 प्लस स्क्वायर। तो देख रहे हो तुरंत आ जा रहा है, तो तुम्हें ये रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं। अगर पेपर में भी तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन बनता है, वहां पर तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाता है साइन ए कॉस ए, मान लो ये किसी क्वेश्चन में स्टेप लग रहा है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आएगा कि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, अगर नीचे या साइड में भी अगर 1 है, मान लो गुणा नहीं हुआ है, बट एक चांस तो बनता है ना कि उस एक की जगह पर तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दो और तुम्हारा क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ जाए।
और शायद सॉल्व भी हो जाए, लेकिन एक आइडिया तो स्ट्राइक करेगा ना कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड ब्लैंक नहीं होगा, कुछ कुछ तो तुम कर ले जाओगे। ये था होमोजेनिटी का कंसेप्ट। अगर तुम इनको ध्यान से पढ़ लेते हो ना इन कंसेप्ट को, तो तुम्हें ये रट्टाबाजी करने की जरूरत है नहीं। और मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में रट्टाबाजी से ही बचाने का ट्राई करा है। मैक्सिमम जो फॉर्मूले थे उनका मैंने मना कर दिया था कि इनको मत याद करो। हाँ एक बार ट्राई कर लो, जैसे स्पीड बन जाए। नहीं तो अगर तुम्हें डीप थ्योरी पढ़ा है, पता है उस डीप थ्योरी को कहाँ से वो चीज आ रही है, तो तुम स्पीड बना लोगे, प्रैक्टिस से आ जाएगी। और जो तुमने पढ़ा है अगर उसको भी तुम सही से अप्लाई कर देते हो और क्विकली अप्लाई कर देते हो तो हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी। अब ये चीज है तो इनको तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मत याद करो इनको। साइन 2a या फिर तुम्हारा कॉस 2a है, उनको तुम आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल कॉस 2a का फॉर्मूला बस याद रखो, यहीं से 1-2 या फिर यहाँ पर ऐसा कर लो ना a साइन स्क्वायर a/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले वाले हैं, इनको तो तुम सिंपल ऐसे निकाल सकते हो। साइन प्लस कॉस का अगर तुम होल स्क्वायर करते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, साइन 2 थीटा आ जाएगा। साइन 2 थीटा ये कितना बन गया, 1 बन गया। सिंपल आइडेंटिटी है, देख रहे हो साइन प्लस कॉस। अगर इससे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सिंपल ऐसा ही तो बन जाएगा, वही चीज लिखी हुई है। तो इसका तो याद करने की जरूरत है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे स्टेप लग सकता है कि तुम्हें स्क्वायर करना पड़े। और ये चीज तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ही तुम देखोगे ना, वहां पर भी हमने करी थी कि एक्स साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ऐसे साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। इनमें हमने यही चीज तो हमने अप्लाई करके देखी थी, तो ये तुम्हें उस वक्त भी पता चली थी, दोबारा रिवाइज जैसा हो गया। ये चीज थी tan a/2। इसका तो बस मैंने यही फॉर्मूला याद करने को बोला था, 1 - cos a अपॉन sin a। और ये भी तुम भूल जाओगे तो निकाल लोगे। कैसे निकाला था हमने, पिछला वाला लेक्चर देखा हो तो लंबा हो जाएगा ये वाला। अब ऐसे ये वाला फॉर्मूला है tan 2a। अब तुम्हें याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। tan 2a क्या होगा, sin 2a अपॉन cos 2a। इन दोनों का फॉर्मूला तुम्हें पता है। sin 2a क्या है, 2 sin cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर क्या है, इसको ही ध्यान रखा करो ज्यादातर टाइम। अब देखो डिग्री 1 ओवरऑल डिग्री 2, नीचे भी दोनों टर्म की डिग्री। तो सिंपल होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तुम cos स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो या cos स्क्वायर कॉमन ले लो, एक ही बात है। लेकर देखो सेम यही बनेगा। यहाँ पर जो स्टेप करे थे ना, इस वाले में करे थे, वही चीज तुम्हें यहाँ पर देखने मिल रही थी। वहां पर नीचे बस इतना था अंतर, यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस भी आ गया। तो देखो तुम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते अगर तुम्हें ये अंदर की बात पता है। कहाँ पर माइनस आएगा कहाँ पर प्लस आएगा वो तुम्हें पता रहेगा, तो इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। ऐसे ये थे हाफ एंगल फॉर्मूले, ये भी वही है। cos 2a वाले से तुम इन दोनों को निकाल सकते हो, 1 - 2। यहाँ पर चलो a हाफ एंगल निकाल रहे हैं तो 2 साइन, यहाँ पर a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 -1, ये चीज हो जाएगी। तो तुम सिंपल निकाल लो ना, ऐसे करने की जरूरत क्या है। तुम यहाँ से ही सिंपल ये चीज तुम्हें ज्यादा मैक्सिमम टाइम ये पूछेगा। मान लो तुमसे पूछ लिया 22.5 डिग्री का मान बताओ, 22.5 डिग्री, तो तुम क्या करोगे, 22.5 का दुगना a/2 का दुगना कितना है यहीं पता आएगा। तो cos 45 ये तुम्हें वैल्यू पता है। तुम थोड़ी देर के लिए x भी मान सकते हो, नहीं तो तुम माइंड में ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें cos a/2 या sin a/2 कुछ भी पूछे ना, साइन ऐसे ही तुमसे पूछ ले 7.5 डिग्री बताओ, तो वो भी तुम कर सकते हो। cos 15 की तुम्हें वैल्यू पता है, तुम 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इन दोनों को ही डिवाइड करके ये वाली चीज आई थी, लेकिन इसका है नहीं। तुम अगर इसको याद कर ले जाते हो बहुत जल्दी निकाल ले जाओगे tan a/2 की फॉर्मूलाज को। इसके अलावा ये वाली चीज देखी थी, ये मतलब बहुत मैक्सिमम जो कोचिंग वगैरह हैं उसके मॉड्यूल वगैरह में या प्रैक्टिस शीट वगैरह होता है या नोट्स वगैरह भी देख लो, उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये तो हमने उस लेक्चर नंबर था उसमें हमने पीवाईक्यू करे थे, तो इसको हमने अलग वो नाम दिया था ना, डोमिनो इफेक्ट वाले। 2 सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे साथ ही साथ, तो उसको चेक जरूर करना उस सीट को, बहुत सिस्टमेटिक है वो। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक ने कुछ करा, ऐसे तुमने वो पत्ते वगैरह देखे होंगे, एक दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो ऐसे पूरे पर इफेक्ट चलता है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर चलता है। cos a हमने क्या करा था, a हो जाए तो ये चीज हमें नीचे भी करना पड़ेगा ना, 2 का भाग और गुणा। ये चीज क्या बनेगी, 2 sin a cos a cos 2a। फिर अगर हम 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग दे दें, तो क्या होगा 2a, सॉरी ये तो sin a बन जाएगा ना, sin 2a। cos 2a भी देखने मिल जाएगा, तो उसके साथ मिलकर sin 4a बन जाएगा। फिर हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 पर यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये करते करते तुम लास्ट तक पहुंच जाओगे। तो ये इतना हार्ड चीज नहीं है, तुम आसानी से कर ले जाओगे। और हमने इस पर क्वेश्चन भी देख रखे हैं, तो इतने हार्ड आते नहीं है, याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हारे पास। और भी होते हैं इस सीरीज में, और भी 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वो बायाद के फॉर्मूले हैं। फिर तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड तो कुछ होता नहीं है, मतलब तुम बुक्स वगैरह में से उठाकर इन रिजल्ट को रख दो तो उससे कोई फायदा है नहीं। अगर तुम्हें अंदर की बात पता है तो तुम्हें इन्हें रटने की जरूरत है नहीं। तुम क्वेश्चन अगर आया ऐसा, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे रखी है, इफ a + b + c = पाई,
कुछ स्टेप लगाओगे और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी तो तुम इनको भी तो तुम सॉल्व करके ये जो चीज आई है, ये जो रिजल्ट आया है वो भी तो इनको तुमने सॉल्व करा है तभी तो आया है। ये अगर याद रह जाता है तुमको तो बढ़िया बात है, सबसे बेस्ट बात है, तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। लेकिन मैक्सिमम को याद नहीं होते तो हम क्या करेंगे, हमें तो सॉल्व करना है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे लोगों को बस यही रटा दो कि यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये आएगा तो तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा, और किसी को याद ना हो रहा हो फिर वो क्या करे, तो उस चक्कर में पूरा डिटेल में पढ़ लो एक बार, उसके बाद इन पर जाना है तो चले जाओ। अगर याद हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा तो तुम सिंपल कुछ स्टेप लगाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे ये जो है ना सेम है, इनसे तुम करके देखना, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। साइन 2b, अब इनको देखते ही तुम्हारे माइंड में अब सेम वही चलना चाहिए, पिछला वाला लेक्चर नंबर 4 देख कर आओ। साइन c प्लस साइन d ऐसे वाले फॉर्मूले देखे थे ट्रांसफॉर्मेशनल वाले, उसमें हमने क्या करा था, अगर साइन में साइन जुड़ रहा है तो एक चीज हमने देखी थी कि साइन a प्लस b में साइन a माइनस b जुड़ जाए तो वहां से मस्त सारा रिजल्ट बनता है, प्लस साइन a कॉस b साइन b कॉस a। तो यहाँ से सिंपल ये वाला टर्म हट जाता है, साइन a कॉस भी ऐसा कुछ आ जाता है इस फॉर्मेट में। अब देखो तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें ऐसा मैंने डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बोला कि इसका मतलब इसको तुम साइन c माइनस साइन d ऐसा कुछ बोल लो उसके बाद लगा दो फॉर्मूला साइन प्लस b, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। सिंपल जो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले आ रहे थे वो भी कहाँ से आ रहे थे, उस स्टेप को ही सीख लो ना, तुम्हारा झंझट ही खत्म हो जाएगा उसको याद करने का। ऐसा कुछ करने पर हमारे पास ये फॉर्मेट आता था। अब a की जगह पर हमने a प्लस b/2 रख देते थे, ऐसा ही तो करते थे। क्यों करते थे वो लिवाली में बताया था और लेक्चर नंबर 4 में बताया था। तो यहाँ से सेम फॉर्मेट बनाना है, 2 साइन a की जगह पर a प्लस b अपॉन 2 की जगह पर तो यहाँ पर ये एंगल्स दे रखे हैं, प्लस कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। तो सिंपल ये तो a प्लस b बन जाएगा और यहाँ से a माइनस b बन जाएगा। तो अगर इस वाली चीज को देखें 2 साइन a प्लस b कॉस a माइनस b। अब ये जो साइन c है ना, अब देखो c क्या है, पाई माइनस a प्लस b ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस साइन के पहले तो साइन 2c होता क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा होता है, तो 2 साइन c कॉस c ऐसा हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस a प्लस b। अब यहाँ से तुम सिंपल c की जगह पर पाई माइनस a प्लस b डालोगे, पाई माइनस करने पर 180 माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है, उस वजह से ये पूरा टर्म हो जाएगा। यहाँ पर साइन प्लस बी यही रहेगा, ऐसे ही तुम कॉस प्लस बी ऐसा रहेगा। यहाँ से तुम अगर साइन यहाँ पर 2 साइन a प्लस बी ये कॉमन आ सकता है तो ले लो उसको कॉमन। फिर इसमें भी तुम वही ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, तुम सिंपल उसको उस फॉर्मेट में रखो कि कॉस a प्लस बी बैठा रहे हो, कॉस कौन सा टर्म घटेगा मन ही मन सोचो। पहला टर्म प्लस बी में तो कौन सा आता है, ये वाला माइनस हो जाता है ना, कुछ आता है कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी इसका आएगा। तो अगर इसमें से इसको घटाते हो तो कौन सा वाला कट जाएगा, यही तो कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। साइन a साइन बी ऐसा ही तो कुछ फॉर्मेट बनेगा साइन बी। तो यहाँ से तुम क्या करना है, ए की जगह पर क्या रखोगे a प्लस बी बाई 2। अगर तुम किसी को स्टेप ना समझ में आ रहा हो कि यहाँ से ये कैसे कैसे आ गया तो उसने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, उसमें बहुत डिटेल में कराया था। की जगह पर a प्लस a माइनस बी की जगह पर a माइनस बी बाई 2 करते हैं। सेम तुम इसके लिए करोगे ना, इसको तुम c मान लो, इसको तुम a प्लस बी बाई 2 ऐसा यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा। तो माइनस 2 साइन a प्लस बी करना जरा, तो ये b हट जाएगा 2a हो जाएगा, 2a अपॉन प्लस बी अपॉन 2 ऐसा ही तो करते हैं। तो साइन a इधर बन जाएगा साइन b होगा, इसमें से तुम इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ए वाला हट जाएगा, माइनस 2b आएगा। माइनस 2b की जगह पर माइनस अगर साइन के अंदर माइनस 2b आता है और बटे में 2 आ ही जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 करते हैं उस वजह से 2 तो हट जाएगा, केवल माइनस भी हो जाएगा, उसमें भी माइनस बाहर आएगा तो ये इस वाले को प्लस कर देगा और टोटल 2 साइन a साइन b यहाँ से बन गया। अगर तुम a प्लस बी की जगह पर a प्लस बी की जगह पर पाई माइनस c करते हो, यहाँ पर साइन पाई माइनस सी, वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन सी यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन सी साइन बी। तो यही तुम्हें फॉर्मेट बनता हुआ दिखेगा, 2 गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये चीज है। सेम केस तुम यहाँ पर करोगे ना कि ये जो चीज लगाई थी हमने, प्लस वाला है ना, प्लस वाला कर लेना cos c प्लस cos d, ये चीज मिल जाएगी। तो अब इनमें तुम्हें अगर क्वेश्चन मान लो मैं तुम्हें फ्रेम करूं यहीं की यहीं, डबल ले लो किसी चीज का, तो तुम सिंपल तुम ऐसा थोड़ी ना देखो कौन सा मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो इससे मैच कर रहा है, तुम्हारे माइंड में नहीं आएगा
जाएगा कि क्या क्या मैच आएगा। तुम्हारे माइंड में तो यही है साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, बस इतना ही तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करेगा। क्योंकि तुम देख लो 11th 12th और ये जो एनडीए वाला पीरियड है या डिग्री है, उसमें तुम्हारे माइंड में यही तो फीड करा गया है कि साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला होता है, हर जगह यही पढ़ा है। तुम्हारे माइंड में ये चीज स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तुम्हारे माइंड में पहली चीज यही स्ट्राइक करेगी, साइन सी प्लस साइन डी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तुम वही चीज लगाकर ला सकते हो ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी हमने सॉल्व करा है, ये भी मान लो एक क्वेश्चन ही है जो हमने अभी अभी सॉल्व करा है। तो क्या तुम डायरेक्ट ऐसा अगर कोई एंगल दे दे तो तुम तब भी तो यही स्टेप लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। और अभी तो तुमने एक बार इसको कर लिया है, अगर इसी पर बेस्ड और सवाल बनते हैं तो उसको तुम स्पीड में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पूरा प्रोसेस पता है कि ऐसा ऐसा करने पर ऐसा आ रहा था, तो स्पीड तो अपने आप बनेगी। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर बस एंगल आधा कर दिया है ना, हुए था ये फॉर्मूला है वही। यहाँ पर कॉस क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये सवाल आ सकता है ना कि अगर ऐसा ही है तो ये आना चाहिए साइन ए साइन बी साइन सी, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, उसका चक्कर ये है यहाँ पर 2a था, उस वक्त ए बी सी था, लेकिन अगर यहाँ पर ए बी सी है यहाँ पर भी तो तुम्हें आधा करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देखो आधा, अगर तुम्हें π/2 इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि अगर साइन π/2 कुछ होता है उसमें चाहे प्लस करो या माइनस करो तो बदल जाता है, वो कॉस में बदल जाता है। उस चक्कर में यहाँ पर माइनस वो कॉस आ रहा है, साइन नहीं आ रहा है। यहाँ पर साइन आ रहा था, यहाँ पर कॉस आ रहा है। तुम इसको करके देखोगे ना, एक बार करके देखो तुम्हें पता चल जाएगा ना तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। यहाँ पर जो था या 2c नहीं, तुमने इसको खोला था पहले, फिर यहाँ पर तुम्हें c की जरूरत पड़ रही थी, तब तुमने करा c π-a/2। तो ऐसे तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 2 sin c/2 तुम्हें c/2 चाहिए होगा ना, तो c/2 के लिए तुम्हें क्या करोगे, सब में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली चीज को इधर भेज दोगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, वहां से तुम्हें π/2 वाला फैक्टर आ जाएगा और वो साइन को कॉस में बदल देगा। इस चक्कर में यहाँ पर माइनस आ रहा कॉस आ रहा है। ये भी तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं, तुम कंफ्यूज हो यहाँ पर ही हो सकते हो कि तुमने ये रट लिया, उससे ही तुमने कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बस ए ही तो हो गया है, तो इसको भी सिंपल लिख दो कि साइन ए के टर्म में लिख दो। लेकिन वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसे अगर तुम्हें पता होगा कि वो चीज आ कहाँ से रही है तो तुम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। ये जो स्टैंडर्ड रियल टाइम को याद करने की जरूरत है नहीं। ऐसे तुम सेम केस यहाँ पर कर सकते हो। ये चीज तो हमने अभी देखी थी ना, पिछले वाला जो ये जो चीज थी, ये वाली चीज थी a + b + c, ये वाला रिजल्ट है वही आगे लिखा हुआ है, ये भी वही चीज है, सेम केस है। यहाँ पर फिर से देखो tan a + tan b + tan c, tan a tan b tan c ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है tan a/2 कुछ ऐसा बन रहा है कि tan a tan b tan c ऐसा कुछ बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, वही π/2 वाला फैक्टर। tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन मतलब 1/0, उस चक्कर में हो जाता है। यहाँ पर पाई था, पाई कितना होता है 0, चक्कर में ये ऐसा हो जाता है। पहले ही हमने करा था ये वाली चीज, तो इनको याद करने की जरूरत है नहीं, तुम वैसे ही माइंड को भर रहे हो फालतू की चीजों से। अब आगे ये जो चीज है कि cos थीटा + sin थीटा = 2 cos थीटा, ऐसे कुछ सवाल बने हैं जो तुम्हें नेक्स्ट जो PYQ सेशन होगा ना उसमें ही करा दूंगा। ऐसे टाइप के सवाल बने हैं, याद करने की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें याद करना भी होगा ना PYQ को देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज क्या स्टेप लगाए थे और उसको कैसे स्पीड से कराया जा सकता है, उसको भी मैं वहीं पे बता दूंगा। इसको करने का तो यहाँ पर सेंस बनता नहीं है क्योंकि इसको क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। उसके बाद ये चीजें आती हैं, तुम्हारे सामने दे दिया sec थीटा प्लस ये तुम्हारा मान लो c के बराबर है sec थीटा प्लस d। इसको भी तुम्हें याद करने की जरूरत है नहीं, अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो तुम सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम ऊपर लेते हो सिंपल यहाँ से क्या बन जाएगा a² थीटा प्लस b इधर c², नीचे देखोगे तो b² sec² थीटा प्लस। तो अब सिंपल तुम दोनों को तुम इक्वेशंस को माइनस कर दो तो क्या आएगा, वैसे भी तुम्हें पता है 1 + sec² tan² होता है। अगर तुम sec² में से tan² घटाते हो, मान लो इसको तुम इधर लाते हो sec², तो तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन तो है ही आइडेंटिटी, 1 + tan² = sec²। अगर तुम tan² को इधर ले आते हो 1 sec² - tan² = 1 ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी तुम घटाते हो a², ये सेम टर्म है, तो अगर तुम इसमें से घटाते हो तो sec² - tan² ऐसा मिल जाएगा अंदर। अगर a² sec² थीटा है, दोनों में से अगर तुमने माइनस करा है ना, ये सिंपल माइनस कर लो, ऐसे कर लो स्क्वायर थीटा माइनस ये तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस में तो स्क्वायर tan² थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा sec² - tan² ये चीज प्लस b², ऐसे ये माइनस आ जाएगा तो tan² - sec², उधर तुम्हारा c² - d² चल ही रहा था। sec² - tan² 1 होता है तो ये स्क्वायर
उधर ये उल्टा है ना, टेन स्क्वायर में से सेक स्क्वायर हटा रहे हो, इसमें से तुम माइनस कर दो दोनों तरफ तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस माइनस वन। यहाँ पर अगर तुम माइनस वन का गुणा होगा बी स्क्वायर से तो हो जाएगा इक्वल टू तुम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये चीज़ है। तो ये अगर तुम्हारे सामने मान लो कुछ उसने कर दिया, थीटा की जगह पर कुछ दे देगा, या फिर ए स्क्वायर मान लो तुम्हारे सामने दे दिया 25 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही देगा वो, प्लस बी स्क्वायर कुछ दे दिया मान लो 49, पलसाई बना देते हैं, और यहाँ पर कुछ दे दिया सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर भी तुम्हें 25 टेन स्क्वायर ही मिलेगा, तभी तो होगा ना ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो सिंपल तुम घटा दो, उससे तुम्हें ये जो आइडेंटिटी है वो तुम्हें ध्यान में रहनी चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिंपल तुम ऐसा निकाल सकते हो, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। मैंने पीवाईक्यू वगैरह देख रखे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि तुम्हें डायरेक्ट ऐसा ये ऐसे अगर तुम्हें दे रखा हो तो तुम डायरेक्ट ये लगा दो और आंसर आ जाए, तो ऐसा सवाल ना के बराबर बनते हैं। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, अगर तुम्हें ये भी चीज़ पता है ना तो भी तुम कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। केवल इस रिजल्ट याद करने से ज़्यादा फायदा है नहीं। सेम केस तुम यहाँ पर कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह के बाद में पढ़ेंगे। जब फंक्शन वगैरह होगा ना उसके भी बाद में ही पढ़ते हैं। फंक्शन वगैरह में जब मैं ग्राफ वगैरह भी फंक्शन के बाद ही पढ़ाऊँगा तो उस वक्त तुम्हारा रेंज वगैरह भी हो जाएगा, डोमेन रेंज वाली चीज़। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट आता है, तो अभी इसको करने का मतलब बनता नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है। और इसको कैलकुलस में भी समझा जा सकता है, जैसे ग्राफ वगैरह होंगे ना उनको डिटेल में स्टडी तो वहीं पे कराया जा सकता है कि स्लोप वगैरह से कैसे समझें किसी ग्राफ को, तो उस वक्त मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट सही से समझाया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो उसी वक्त समझाया जाएगा। तो अभी तो मैं इसको नहीं करा रहा, ना ही मैं इसका कोई क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इनको मैं वहीं पर कंसीडर करूँगा क्योंकि हमने अभी फंक्शन करा नहीं है। उसके बाद ये आता है, अब इसको तो देखो याद करने की जरूरत है नहीं, तुम सिंपल साइन सी प्लस साइन डी दोनों का फॉर्मूला पता है। अगर नहीं याद है डायरेक्टली तो सिंपल साइन ए प्लस बी और क्या जोड़ रहे हो साइन ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मेट कुछ जोड़ रहे हो तो तुम्हें सिंपल माइंड में चलना चाहिए कि 2 साइन ए कॉस ए ऐसा कुछ बन जाएगा, कॉस बी। और ए की जगह पर हम ए प्लस बी, उसकी जगह पर यहाँ पर सी और डी है तो सी प्लस डी कुछ डाल देंगे d/2 और कॉस में c माइनस d/2, ऐसा ये तुम्हारा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। ऐसे तुम इनका करोगे, दोनों से डिवाइड करोगे, तुम्हें यही चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ देखने को कब मिलेगी, जब अगर ऊपर कर ही देते हैं ना कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, तुम सिंपल याद करो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्मेट को तुम्हें सॉल्व करना है, वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कर रहे हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो सेकंड वाला पार्ट कट जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी इस तरीके का बनेगा। 2 कॉस ए की जगह पर c प्लस d/2 रख सकते हैं और कॉस c माइनस d/2 रख सकते हैं b की जगह पर। तो सिंपल ये तो कट गया, ये क्या बन के आ रहा है, ये भी हट गया, tan c प्लस d/2 बन के आ रहा है। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें ये जो स्टेप हैं वो लेक्चर नंबर 4 से ही स्टार्ट कर दिए थे मैंने, तीसरा लेक्चर चल रहा है जिसमें हम इस पर ही बात कर रहे हैं। तो अब तो तुम ये कर पा रहे होगे तो तुम्हें डायरेक्ट याद करने की जरूरत है नहीं, इस रिजल्ट को भी तुम माइंड से निकाल दो। अब आगे देखते हैं। अभी जो हमने चीज़ देखी थी ना 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, वैसे तो ये मैंने जो 2.5 घंटे की जो थ्योरी वीडियो थी लेक्चर नंबर 2 था उसमें ही कराया था, ये चीज़ शुरू में ही करा दी थी। लेकिन इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का सवाल बनता है, उसको मैं अभी करा देता हूँ। तो जैसे तुम tan स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा सिंपल a प्लस बी ए माइनस बी जैसा बन जाएगा। उसको तुम खोलोगे ये चीज़ आ जाएगी। अगर तुम इस वाली चीज़ को गुणा में है यहाँ पर, तो अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि सेक प्लस tan इक्वल टू 1 सेक माइनस tan। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है। अब यहाँ से तुमसे पूछ सकता है कि थीटा बता दो, ये भी सवाल बना है तुम्हारा PYQ है, उसको हम करेंगे। उसके अलावा तुमसे पूछ ले कि साइन थीटा बता दो। उसके अलावा अगर सिंपल सवाल पूछा उसने, बहुत ज़्यादा सिंपल पूछा, तो तुमसे सेक थीटा भी पूछ सकता है और tan थीटा भी पूछ सकता है। ये सिंपल सवाल हैं, तो इनको कैसे कर सकते हैं। अभी तुमने देखा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है, तो अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख लें तो वो क्या हो रहा था, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जा रहा था ना, यहाँ पर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के।
तो यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, p है अगर वो तो ये 1/p हो जाएगा। अब इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में तुरंत चलने लगेगा कि इसको तो जोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में कंडीशनिंग हो रखी है ना कि a+b दिखे, a-b दिखे, कुछ ये हो तो तुरंत जोड़ दो। तो वैसी ही चीज़ तुरंत स्ट्राइक करेगी ये कि इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ते ही तुम्हारे पास 2 sec थीटा आ जाएगा इक्वल टू p + 1/p। अब यहाँ से अगर तुम एलसीएम लो तो ये तुम्हारा सिंपल p² + 1/p। यहाँ से अगर 2 को उठाओगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। sec थीटा तुम्हारा ये बन रहा है। अब थी वो मैंने ट्रिपलेट में कराई थी, लेक्चर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार उसको वो बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने ये चीज़ कराई थी। तो sec थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है उससे याद कर लो ना, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपन बेस चीज़ है, वो हाइपोटेन्यूस अपन बेस है। हमें क्या चाहिए? मेन क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा बता दो। sec थीटा तो हमने निकाल लिया, टेन थीटा भी तुम निकाल लोगे। अगर तुम इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो तुम्हें 2 tan थीटा मिल जाएगा। तो वो तुम्हारे tan थीटा की कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हें मिल गया। साइन थीटा कैसे निकाला है? साइन थीटा तुम्हारा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस तुम्हें पता है p² + 1 है। p कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से तुम निकाल सकते हो, h² - b² इक्वल टू p²। ऐसे ही तो हो जाएगा, p² + b² इक्वल टू h²। यहाँ से भी अगर तुम ऐसा कर दो, चलो लगे रहने दो पहले। हाइपोटेन्यूस का है ये है, उसका स्क्वायर करना है तो p⁴ + 1 + 2p², ऐसा हो जाएगा -b², इसका स्क्वायर 4p²। ये तुम्हारा कितना हो गया? -p² हो जाएगा। यहाँ पर कर लो -2p²। ये तुम्हारा ये परपेंडिकुलर है, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट कर दोगे तब तुम्हें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी। तो p² - 1 अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? p⁴ + 1 - 2p²। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर इस पर स्क्वायर ये जो चीज़ है वो पूरा इसके बराबर है, ये स्क्वायर से तुम स्क्वायर रूट को हटा सकते हो, सिंपल तुम्हारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा p² - 1। तो ऐसे तुम सिंपल निकाल सकते हो। और ये जो ट्रिपलेट है ना, तुम्हें ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 2 था वहीं पर मैंने ये ट्रिपलेट भी कराए थे कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो वहाँ पर तुम्हें देखने को मिला होगा कि p², या वहाँ पर मैंने x² + 1 लिखा था, ये तुम्हारा x² - 1। ये ऐसा कुछ तुम्हें ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट थे ना वो मैंने वहाँ पर भी लिखा दिए थे। तो अगर तुम्हें वो याद थे फिर तो तुम डायरेक्ट इसको कर ही सकते थे, अगर नहीं याद है तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बहुत जल्दी हो जाएंगे उससे। तो ऐसे ही है। अगर तुम्हें थीटा पूछे तो थीटा तो तुम तुरंत sec थीटा से भी निकाल लो ना। तुम्हारे सामने कुछ यहाँ पर sec थीटा की ही वैल्यू में कोई मिल जाए तो तुम थीटा आसानी से निकाल सकते हो कि π/3 होगा, π/4 होगा, क्या होगा। और वो क्वाड्रेटिक के हिसाब से देख लेना, प्लस माइनस वगैरह वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कुछ ना कुछ, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी होगी, उससे तुम निकाल लोगे थीटा क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है तो उसको मैं PYQ सेशन में ले लूँगा। अभी तो तुम थ्योरी समझोगी कैसे कैसे करना है उसको। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट कराए जा रहे हैं वो क्यों कराते हैं उसको अभी समझो, और वो ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं है, आसानी से तुम कर सकते हो उसको। इस सब के अलावा कुछ फॉर्मूलेज और हैं जो तुम्हें कई सारी बुक्स में मिल जाएंगे, जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें मिल जाएंगे, जो भी तुम्हारे पेड बैच चल रहे हैं उनके नोट्स में मिल जाएंगे, और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूला की सीट वगैरह भी मिल जाती है तुम्हें ऑनलाइन, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को तुम्हें मिल जाएंगी। और इनको ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। जैसे मैं दिखाता तुमको tan थीटा + cot थीटा इक्वल टू 2/sin 2θ। तो इसको याद करने का मतलब है क्या? तुम इतने सारे हैं, देखो ये इतने अलग अलग केस हैं, इसको तुम याद कर करके क्या कर लोगे? तो पहले सीख लो ना, एक बार मतलब अगर क्वेश्चन में दिख भी जाता है तो तुम निकाल लोगे। जैसे यही वाला है, तुम tan और cot दिख रहा है और वो फिर sin 2θ बदलता है। sin 2θ क्या होता है? 2 sin cos। तो तुम्हें sin cos के टर्म में उसे बदलना पड़ेगा। तो tan क्या होता है? sin/cos, प्लस cot क्या होता है? cos/sin। तो ये क्या हो गया? cos sin² + cos², ऐसा हो गया। तुम्हें sin 2θ चाहिए, वो 2 sin θ cos θ होता है। तो अगर यहाँ पर गुणा कर दें, भाग देते हैं और गुणा करते हैं, यही तो करना पड़ेगा। ऊपर देखो sin² + cos², वो तो सीधा 1 हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे हो गया sin 2θ, 2 sin θ cos θ, यही तो आ गया तुम्हारा। तो अब इसको इतने सी चीज़ करने पर तुम्हें आंसर मिल जा रहा है तो तुम काहे को इसको याद करोगे? तो इसको ऐसे ही ये है cot θ - cot tan θ, ये सेम तुम प्रोसेस करो ना, cos/sin - sin/cos, वही प्रोसेस करोगे
ऊपर तुम्हें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे तुम्हें साइन कॉस, अगर 2 से गुणा कर लोगे तो देखो ये वाली चीज़ तो साइन कॉस 2 थीटा है, नीचे तुम्हें साइन 2 थीटा मिल जाएगा, तो 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कॉट थीटा बन गया कॉट 2 थीटा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो सिंपल ऐसे तुम करते जाओ। ऐसे ही तुम इसको देखो, टेन 45 प्लस थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुकी होंगी अब तुम्हारे सामने, मतलब ज़्यादातर चीज़ें याद ही होंगी तुम्हें। तो ये क्या है 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन। ऐसे ही तो होता है ये, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर साइन का प्रभाव चलता है, उस वजह से ऊपर तुम्हारा माइनस। अगर तुम एलसीएम लो तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। नीचे तुम्हें ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, ऊपर वालों को खोलो तुम 1 प्लस टेन का स्क्वायर प्लस 2t ऐसा कुछ आएगा, प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। इससे ये 2 प्लस 2t स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो उससे 2 तुम कॉमन ले लोगे, 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर तुमने लेक्चर नंबर 2 और 3 अगर ढंग से देखे हैं तो तुम्हें इसको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये कॉस वगैरह से बनता है। अब देखो तुम कैसे पहचानोगे ये कॉस 2 थीटा है या 1 अपॉन कॉस थीटा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये है। तो सिंपल सा मैंने बताया था कि अगर कॉस 2 थीटा होता है तो वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इतना ध्यान रखना। नीचे तुम्हें 1 दिखेगा, उसकी यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख देना, तो साइन कॉस 2 थीटा होगा। उसमें तुम देखो नीचे प्लस वाला साइन आ रहा है और यहाँ पर ऊपर प्लस वाला चिन्ह आ रहा है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तभी तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, 2 अपॉन ये जो चीज़ है वो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा है, तो उसी वजह से ये आ गया। सेम प्रोसेस करोगे सेम प्रोसेस तो ये आ जाएगा तुम्हें। तो इनको याद करने की जरूरत है नहीं, तुरंत तुरंत तुम निकाल सकते हो इनको। ऐसे ही तुम्हारे सामने और भी केसेस बनाते हैं, जैसे तुम देखो ना कोई कहीं भी चले जाओ अलग अलग केस बनाते हैं ताकि आसान हो जाए, तुम देखते ही क्वेश्चन वो कर पाओ। लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद रहती नहीं है क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम ऐसा करने बैठोगे तो कितने सारे रिजल्ट याद कर लोगे, उसमें भी कंडीशन लगी होती है। अभी देखना तुम आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसी कैसी कंडीशन आती हैं। तो जैसे यहाँ पर लगाया कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है या π/2 है तो ये सारे रिजल्ट हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने मैं लिख दूँ, आगे होगा शायद, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसको याद कैसे करोगे कि 180 डिग्री में ये सारी चीज़ें थी, फिर a माइनस बी लगा है, बस इतना अंतर है। फिर इसके अलग जो रिजल्ट है वो चेंज हो गए, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो गए, तो ये याद नहीं होते। मुझे भी ये जो चीज़ें हैं ना वो मुझे अब भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हो जाते हैं ना, तो इनकी नीड है नहीं। लेकिन बस एक बार देख लो कि कहीं शायद क्लिक कर जाए देख कर। तो जैसे a प्लस बी तुम्हारा 90 डिग्री है तो tan a डॉट tan b इक्वल टू 1 होता है। तो अभी ये याद करने की जरूरत है थोड़ी ना। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा वो तुम्हारा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री है, 180 होता तो चेंज नहीं करता, साइन ही रहता। तो ये हो गया। ऐसे अगर तुम tan 90 माइनस थीटा करो तो वो कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो दो एंगल हैं उनका योग है। तो अगर मान लो ये tan ऐसे ही रखने दो, tan माइनस a ऐसा कर लो तुम, ये भी a हो जाएगा। तो इतनी वाली चीज़ को देखो, ये तो इससे इधर माइनस कराया तो तुमने, ये तो b हो जाएगा ना। तो tan b इक्वल टू 1 अपॉन tan a, तो इनका बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। ऐसे ही कॉट का केस है tan a प्लस tan b, ये तुम देखते ही तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ अजीब सा चीज़ है, इसको याद कर लेते हैं, ये काम की चीज़ है, बट उसको भी याद करने की जरूरत है नहीं। तुम देखो तुम्हें तो यहाँ पर साइन 2a चाहिए ना, देखो कैसे ये कनेक्ट हो रही है। जो हमने डीप थ्योरी पढ़ी थी ना वो ऐसे ही कनेक्ट करेगी। यहाँ पर सेम केस था कि नीचे साइन 2a था तो वो तुमने 2 साइन कॉस के फॉर्मेट बदला, उससे तुम्हें आइडिया लगा कि अगर साइन कॉस में बदल दे तो काम बन जाएगा। सेम जो आइडिया है वो यहाँ पर भी काम करेगा कि तुम्हें tan और tan b इनको अगर साइन में बदल दें तो कुछ काम बन सकता है। तो यहाँ से साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b, एलसीएम लोगे कॉस a कॉस b a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। अब तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पर तुम्हें साइन 2a चाहिए, और इसमें एक और कंडीशन लगी होती है कि जो a है ना वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, छोटा वाला एंगल होना चाहिए। एक्यूट तो दोनों होंगे लेकिन छोटा वाला एंगल होना चाहिए, स्मॉल एंगल होना चाहिए, वो यहाँ पर लेना है, तो उसका भी चक्कर खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर तुम्हें ए लाना है तो तुम्हें बी वाले को हटाना पड़ेगा। और तुम्हें पता है अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो इसको तुम सिंपल साइन ए में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है ना, ये लिखाई है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, पी वाई क्यू वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अगर 90 डिग्री है तो तुम कॉस बी को साइन ए में बदल दोगे या साइन ए को कॉस बी में बदल दोगे। साइन ए कॉस बी को तुमने साइन ए में बदला तो वो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही इसको तुमने इस वाली चीज़ को कॉस ए में बदल दोगे तो वो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे कॉस ए कॉस बी चल ही रहा था, नीचे भी तुम कॉस बी को साइन ए में बदल दोगे तो ये साइन ए। तो फिर से देखो 2 का गुणा करोगे ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, साइन 2a बन गया, ऊपर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा। सेम वही है सेम, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। ऐसे ये तो तुम्हें बताइए कर साइन ए प्लस बी अगर तुम्हारा 90 है तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये है। तो यहाँ पर बस ए की जगह पर हम साइन बी भी तो लिख सकते हैं, साइन बी का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही है, ऐसे तुम कॉस का करोगे इन दोनों को फिर तुम अगर घटा दोगे, अगर इसमें से तुम इसको घटाओगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा बन जाता है। उस तरीके से ये वाला तुम्हें मिल जाएगा। तो इनको याद करने की जरूरत है नहीं, तुम पेपर में आसानी से निकाल ले जाओगे। अब ये चीज़ है कि अगर हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0 हो जाता है। अब इस पर सवाल बन चुका है तो अच्छा सवाल बना था तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और वह खास है नहीं। कॉस ए कॉस बी इसको देखते ही कॉस सी प्लस कॉस डी वो वाला फॉर्मूला याद आएगा, उससे तुम्हें फॉर्मेट निकालना होगा कॉस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी ऐसा कुछ। तो इससे क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसमें तुम जोड़ोगे तो सेकंड वाला टर्म हट जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसा तुम्हारा फॉर्मेट बन के आएगा। 2 कॉस ए की जगह पर तुम ए प्लस बी अपॉन 2 रखोगे, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ए प्लस बी तुम्हारा 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। ऐसे तुम इसको देखो और इधर भी देख लो, अगर a माइनस बी 180 डिग्री है फिर भी तुमसे ये पूछा है तो ये वाला टर्म तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। 180 है आधा 90 डिग्री कॉस 90 फिर से 0, तो ये भी तुम्हारा हो गया। अब इसमें चक्कर पड़ जाता है कि तुम्हारा साइन ए प्लस बी, ये वाला साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस कॉस बी। तो अब इसको कैसे देखें, फिर से वही चीज़ है यहाँ पर, सॉरी ये ऐसा कुछ है साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें भी फिर तुम फॉर्मेट निकालोगे कि साइन ए प्लस बी, उसमें से तुम माइनस कर रहे हो साइन ए माइनस बी, तो कैसा फॉर्मेट आएगा सेकंड वाला नहीं फर्स्ट वाला टर्म कट जाएगा और सेकंड वाला टर्म बचेगा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस ऐसा कुछ आएगा। और वैसे भी हमने करा था कि दोनों फॉर्मूले सेम ही आते हैं, तुम प्लस करो या माइनस करो, क्योंकि वो अगर यहाँ पर तुम माइनस बी कर दो तो वो ही बाहर निकल के यहाँ पर आ जाता है, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ए प्लस बी तुम्हारा 180 डिग्री है तो 90 डिग्री तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस है। इसको ऐसे समझो साइन ए प्लस साइन बी, इसको क्या तुम फॉर्मेट बनाओगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसको तुम ओपन करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हट जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तुम इस माइनस को अंदर ले जाओ तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस बी, बस इतना अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो अगर ये जो बी है उसकी जगह पर हमें माइनस डालना है तो ये जो बी है उसकी जगह पर केवल माइनस करना है, तो 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो अगर तुम 180 का हाफ करना है ना, ए प्लस बी हाफ, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाली चीज़ है वो पूरी 90 डिग्री हो जाएगी, कॉस 90 डिग्री फिर से 0, तो ये जो पूरी चीज़ है वो 0 हो जाएगी। ऐसे तुम यहाँ पर देखो अगर 1 ए माइनस बी इक्वल टू 180 है तो ये वाली चीज़ फिर से 90 डिग्री होगा और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ आएगी। तो इनको ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। हाँ इस चीज़ को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना क्योंकि इस पर PYQ बन चुका है, वहाँ पर तुम्हें स्ट्राइक करना जरूरी है, तो इस चीज़ को देख लेना। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं तुमको, मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम का जितना तुम्हारा हो सकता है वो सारा करा दिया है तुमसे। जो सारे PYQ हैं उनको तो मैं कराऊंगा ही, और देखना एक भी स्टेप बाहर नहीं जाने वाला, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से करेंगे उस सारे क्वेश्चन को। अब जैसे एक और है कि अगर तुम्हारा ए प्लस बी तुम्हारा 60 डिग्री है 360 डिग्री है तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0 होता है। सेम केस तुम 2 साइन ए कॉस ए करोगे कॉस बी, या ऐसे कर लो ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी 360, आधा कितना हो जाएगा 180 साइन 180 पाई प्लस 0 कितना हो जाएगा साइन 0 कितना होगा 0 हो गया, तो ये तुम्हारा 0। ये अलग अलग केस हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस देख लो कि कैसे करना है इनको।
और लास्ट में ये सारी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह आते हैं कि हाफ एंगल अगर साइन के टर्म में तुम्हें लिखना हो सारी चीज़ें, फिर उसमें भी दो केस बनेंगे कि अगर जो थीटा है ना उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 से नीचे होना चाहिए, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ऐसे मतलब तुम्हें अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, उनको याद करना बहुत कठिन काम है। तो अगर साइन थीटा बाई 2 है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कॉस थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है, फिर अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। फिर अगर 90 से ऊपर है तो क्या चक्कर पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा। तो ऐसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है। और वैसे भी इन सारी चीज़ों का कोई यूज नहीं है, मैंने अपने टाइम पर भी इनको नहीं करा था और इनका यूज भी मुझे आज तक नहीं दिखा है। अगर मैं तुमको पढ़ा भी रहा हूँ ना फिर भी इनका यूज मुझे आज तक नहीं दिखा है, तो इनको याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हें। अगर आएंगे हाफ एंगल के क्वेश्चन तो वो उन्हीं से हो जाएंगे जो मैंने कराए थे। सिंपल साइन थीटा बाई 2 वो वाले, साइन 2a कॉस 2a वाले फॉर्मूले थे, उनसे ही तुम्हारे हाफ एंगल के निकल जाएंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर a - 1 टेन थीटा बाई 2 का क्या था, 1 - कॉस थीटा, नहीं थीटा था, थीटा अपॉन साइन थीटा, ये थे। इनसे तुम्हारे हाफ एंगल वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जितना भी तुम्हारा पेड बैचेस में चल रहा है और जो मैंने कराया है वो सारा कंपाइल हो चुका है। ये जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आइडेंटिटी खत्म कर दी सारी की सारी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो सारी खत्म हो चुकी हैं, रेशियोज खत्म हो चुके हैं। और यही तुम्हारा 60 से 70% जो सिलेबस है वो इन्हीं से आते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से आएंगे। इसके बाद तुम्हारा इक्वेशन वाला पार्ट बचता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी लोग हैं वो एक बार कंप्लीट कर लें, ये 6 लेक्चर तुम्हारे हो चुके हैं, इनको एक बार कंप्लीट कर लेना। इसके बाद तुम्हारा एक PYQ सेशन आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं तो अब उन्हें एडवांस क्वेश्चन हो तुम कर ले जाओगे। इस वजह से मैंने उनको अलग रखा था कि इनको बाद में कराना है, तब उनकी बारी है। तो एक सेशन PYQ आएगा, उसके बाद हम इक्वेशंस को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।